अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदेद। आज हमारे पास मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ी खबर है। एक कौम एक इलेक्शन की तजवीज की बाज़ाबता मंजूरी दे दी गई है। ये हालिया तारीख में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ज़ीर बहस सियासी इस्लाहात में से एक है और इसका हमारे इंतखाबी निजाम पर बहुत बड़ा असर पड़ना यकीनी है। तो हमारी जमहूरियत के लिए इसका क्या मतलब है, इसके क्या नुकसानात हैं और हम यहां तक कैसे पहुंचे, जानने के लिए हमारे साथ रहें। पहले आइए समझते हैं कि एक कौम एक इलेक्शन का असल मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर इस असलाह का मकसद लोकसभा आम इंतखाबात और रियासती असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त पर कराना है। इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होते हैं, जिसकी वजह से एक मुसलसल इंतखाबी सिलसिला जारी रहता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह हुकूमत चलाने में खलल डालता है। लेकिन अब इस नई मंजूरी के साथ हम पूरे मुल्क में मरबूत इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यह हम तनाज़े है क्यों है? आइए पहले कुछ नुकसानात के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी तशवीशी है कि इलाकाई मसाइल कौमी मसाइल के साए में छुप सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुश्तरका इंतखाब में किसी खास रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मकामी मसाइल पर काफी तो जहनें दी जा सकती है, अगर वह कौमी सतह पर बहसों में दब जाएं। एकावर मसइला से अमली जामा पहनाने की पेचीदगी है। इसके बारे में सोचें। रियासत यावर कौमी दोनों हुकूमतों मत को मरबूत करने के लिए मौजूद है कानून साज मुद्दत को बढ़ाना या कम करना होगा। इसे वोटर्स के साथ गैर मुनसिफाना समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें तब्दीली के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है या तवक्का से जल्द अपने मुंतखब नुमाइंदों को खोना पड़ सकता है। रियासत यावर कौमी असम्बलियों के लिए एक ही युकत में इंतखाबात करवाने से इलेक्शन कमिश्नर पूरे इंतखाबी अमले पर बहुत दबाव उपड़ेगा। सिक्योरिटी से लेकर रसद तक यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से इंतजामी खैर भी हो सकती है। इस बारे में बेतशवीश है कि छोटी इलाकाई जमातें कसर हजदुजहद कर सकती हैं। एक साथ होने वाले इंतखाब में वोटर्स कौमी जमातों पर ज्यादा तुजहमर को जिक्र सकते हैं, जिससे इलाकाई जमातों का असर कम हो जाएगा। इससे हुकूमत की ज्यादा हमरकजीत वाली शिकल सामने आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि यह मौजूदा इंतखाबी निजाम को कैसे मुतासिर करेगा, आइए तारीख पर एक नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत के इब्तदाई दिनों में हमारे यहां वाकई एक साथ इंतखाबात होते थे। 1952 से 1967 तक लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात एक साथ हुए। लेकिन 1967 के बाद इस वक्त की सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें मुख्तलिफ मकाम पर तहलील हो गए। तब से हम इस गैर मरबूत इंतखाबी सिलसिला में हैं, जहां मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होते हैं। तो इस नए निजाम का मौजूदा इंतखाबी सिलसिला के लिए क्या मतलब है? ठीक है, ये यकीनी तौर पर कुछ बड़ी तब्दीलियां लाएगा। कैसे? आइए जानते हैं। एक तो ये कि अब हम मुसलसल इंतखाबात की कैफियत में नहीं रहेंगे। अभी इंतखाबी सिलसिला कभी खत्म ना होने वाला लगता है। हर साल रियासतें वोट डालने जाती हैं। एक कौम एक इलेक्शन वोटर्स और सियासतदानों दोनों के लिए इंतखाबी थकावट को कम करेगा। एक दलील ये भी है कि यह हुकूमत में मजीद इस्तेहकाम ला सकता है। बार बार इंतखाबात के बगैर हुकूमतें पॉलिसी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर सकती हैं और इंतखाबी मुहिम पर कम। इससे रियासती और कौमी दोनों सतहों पर ज्यादा मौसर हुकूमत कायम हो सकती है। इंतखाबात महंगे होते हैं। पोलिंग बूथ कायम करने से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती तक इंतखाबात करवाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उन्हें एक साथ रखकर हम अवाम के काफी पैसे बचा सकते हैं। दूसरी तरफ ये तशवीश है कि बैक वक्त
इंतखाबात वोटर्स को उलझा सकते हैं। तसव्वुर करें कि एक ही वक्त में कौमी और रियासती नुमाइंदे दोनों के लिए वोट डाल रहे हैं। क्या लोग दोनों के लिए एक ही पार्टी का इंतखाब करने के लिए आमादा नहीं होंगे? ये हिंदुस्तान की सियासी जमीन की तजीम की तनवा को मुतासिर कर सकता है। तो जबकि एक कौम, एक इलेक्शन जमहूरियत को हमवार करने का एक बेहतरीन तरीका लिखता है, लेकिन यह अपने चैलेंजों के बगैर नहीं है। कौमी और इलाकाई खदरात के दरमियान तवाज़ुन, इंतखाबी मशीनरी पर दबाव और छोटी जमातों पर मुमकिन सरात हकीकी मसाइल हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। बहस अभी खत्म नहीं हुई है और यह किसे सामने आता है यह हिंदुस्तानी जमहूरियत के मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह हिंदुस्तान के इंतखाबी निजाम के लिए सही इकदाम है या नुकसानात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं? मुझे नीचे तबसरों में बताएं और लाइक बटन को दबाना ना भूलें और हिंदुस्तानी सियासत पर मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।